ताम्रप्रणतमौलि प्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीमृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु तत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्
चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः आस्तान्तवस्तवनमस्तसमस्तदोषम् तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धुः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छे यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं रुचिभिः पर रुकना है। यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर् नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन
किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि प्रगति नहीं है, प्रकटी है। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिनान्निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् फिर से एक बार कोशिश करिए। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। बाईसवां काव्य।
स्त्रीणाम, स्त्रीणाम शतानि शतशो, अनुस्वार का उच्चारण अंश के समान है। अभी हमने आपके लिए अनुस्वार का एक पूरा चार्ट बना के रखा है, तो आप तक कैसे पहुंचेगा वो? मिल गया सबको? बड़ों को पहुंच गया तो मिल गया ना? स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं। ये सहस्र शब्द भक्तामर में 3 बार आता है, यहाँ दूसरी बार आया है। इससे पहले कहाँ आया? दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव। कौन सा काव्य है? शायद आयद नहीं चलता है, 9वां काव्य, 9वां। सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम। जनयतिस, ये स्वराघात करना है। प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम। अब लय में पढ़ते हैं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं सहस्र, इसको सहस्त्र बोलते हैं ना कुछ लोग, तो त्र नहीं बोलने का, सहस्र बोलना। सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम्। जनयति स्फुरदंशुजालम्। धीमे धीमे पढ़ते हैं इसको। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम्। बहुत अच्छा। तो आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान से उनकी माँ के विषय में कहते हैं, भगवान की जो माताश्री थी उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। आचार्य लिख रहे हैं, स्त्रीणां शतानि, स्त्रियों के शतक यानी सैकड़ों स्त्रियां। साहित्यिक भाषा में स्त्रियों के शतक बोलते हैं, हिंदी में अपन सैकड़ों स्त्रियां बोलते हैं। शतशो पुत्रान् जनयन्ति, सैकड़ों बार पुत्रों को जन्म देते हैं स्त्रियों के शतक, यानी सैकड़ों नारियां सैकड़ों बार पुत्रों को जन्म देती हैं। पर आचार्य कहते हैं तदुपमं
सुतम प्रसूता जननी अन्या न। आप उसमें अगर देखते जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे अर्थ करते हैं काव्य में से, कैसे कैसे हम शब्दों को अलग अलग करके अन्वय करते हैं ना, वो आप समझ जाएंगे। तो अगर आप वहाँ ध्यान देंगे तो आपको ये विद्या भी आ सकती है। तदुपमन सुतम प्रसूता, आप जैसे पुत्र को प्रसूत करने वाली अर्थात उत्पन्न करने वाली जननी अन्या न, कोई दूसरी नहीं हुई। तो आपको किसने जन्म दिया था? आदिनाथ भगवान को किसने जन्म दिया था? माता मरुदेवी ने। तो उनके जैसी माँ कोई अन्य नहीं हुई। और उदाहरण क्या देते हैं? सर्वा दिशा भानि दधति, सब दिशाएं, भानि का अर्थ होता है नक्षत्रों को, तारामंडल को, ग्रहों को धारण करती हैं। सब दिशाएं धारण करती हैं। आप कहीं ऐसे स्थान पर चले जाएं जहाँ पर ये कृत्रिम प्रकाश न हो, तो वहाँ पर रात को बहुत सारा पूरा ज्योतिर्मंडल आपको दिखेगा। इतने तारागण दिखेंगे कि आपको लगेगा कि पूना में तो इतने तारागण नहीं दिखते, यहाँ गांव में कैसे दिख रहे हैं स्टार्स। तो जहाँ जितना अधिक अंधेरा होता है वहाँ पर उतने अधिक स्पष्ट दिखते हैं। और उसमें धनु राशि वाला जो स्थान है वहाँ पर तो वो आकाश गंगा दिखती है। कभी आपने ध्यान दिया है कि नहीं प्रकृति की ओर? या मस्त रहता है अपने मोबाइल में और टीवी में? बहुत कुछ सीखने मिलता है प्रकृति से। तो सभी दिशाएं नक्षत्रों को, ग्रहों को, तारामंडल को धारण करती हैं। पर स्फुरद अंशुजालम सहस्र रश्मिम, प्रकाशमान किरणों के समूह वाले सहस्र रश्मि अर्थात सूर्य को प्राची दिक् एव जनयति, प्राची दिशा ही जन्म देती है। प्राची दिशा कौन सी होती है? पूर्व दिशा। जब सूर्य को जन्म देने वाली दिशा की बात आ गई तो प्राची का अर्थ डिक्शनरी में देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य का उदय कहाँ से होता है? पूर्व से। तो पूर्व दिशा ही सूर्य को जन्म देती है। इसी प्रकार अनेक माताएं अनेक पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन आपके बराबर, आपके तुल्य पुत्र को जन्म देने वाली माता केवल एक माता मरुदेवी हुई है। अब तीर्थंकर की माता की इतनी बड़ी प्रशंसा आचार्य मानतुंग स्वामी ने की है, तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि परमेष्ठी भी जहाँ कोई अच्छाई होती है तो उसका वर्णन खुलकर करते हैं। तीर्थंकर की माता में कुछ विशेषता थी तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने आचार्य परमेष्ठी होकर के भी उनकी स्तुति कर दी। उसमें कोई हानि नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या विशेषता थी माता में? तो अपन विभिन्न शास्त्रों में अगर देखें तो अपने को कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। एक आदि शिक्षा नामक संग्रह ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि नारियों के 4 भेद होते हैं। उन चारों में से तीर्थंकर की जो माँ होती है वो पद्मिनी होती है, पद्मिनी नारी। पद्मिनी नारी के केश जो होते हैं वो उनके कमर से भी नीचे तक जाते हैं और उनका मुख गोल होता है और उनके शरीर से कमल की खुशबू आती है। और वो जहाँ भी रहती है वहाँ शुभ होता है, अनिष्ट नहीं होता।
सीता जी पद्मिनी नारी थी, और इतर संप्रदाय के रामायणों में एक स्थान पर ऐसा उल्लेख है कि जब सीता जी को श्री राम ने अयोध्या से निष्कासित कर दिया, तब अयोध्या में अकाल पड़ गया। वर्षों तक अकाल पड़ा रहा। तो प्रजाजनों को लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसी स्थिति का भी वर्णन रामायण में आता है। जब हम भोपाल से पूना पहली बार आए थे, 1008 किलोमीटर चलकर आए थे, और 4 मई को हमने प्रवेश किया था हड़पसर में। गंगा पार्क में कहीं पर आहार हुए थे। तो उस समय रास्ते में हमें कहीं कोई विद्वान मिले थे, जैनेतर विद्वान। हमने उनसे पूछा कि कितनी रामायणें हैं। उनने उत्तर दिया 108 रामायण। फिर बाद में हमने और खोज की, तो फिर अभी एक लखनऊ में रामायण प्रकाशन समिति है, वहाँ से 300 से अधिक रामायण छपी हुई। रामायण भगवान राम की कथा, भगवान राम की कथा को रामायण कहते हैं। तो सीता जी पद्मिनी नारी थी। तीर्थंकर की माँ भी पद्मिनी होती है। तो उनके शरीर की संरचना भी पद्म पत्र की रचना के समान, उनके अंतरंग अवयव का वर्णन वैसा बताया है मूलाचार आदि ग्रंथों में। और तीर्थंकर की माता की कुछ और विशेषताएं भी बताई है। अष्टपाउड़ में बोध पाउड़ की टीका के अंदर लिखा है कि तीर्थंकर की माँ तिथेरा तपियरा आहारो अथि नथि निहारो। वो आहार तो लेते हैं, लेकिन उनके शरीर में मलमूत्र नहीं बनते। तीर्थंकर के शरीर में भी ऐसे ही है, और उनके माता पिता के भी। फिर और क्या विशेषता है? पर्यंको नाभिराजस्य पुष्पवत्य रजस्वला। महापुराण में लिखा है कि आदिनाथ भगवान की जो माता थी, कुछ स्त्री पर्याय संबंधी वो अशुद्धि वाली अवस्था तीर्थंकर की माता को नहीं होती। और एक विशेषता पद्म पुराण में दी है कि तीर्थंकर की माता गूढ़ गर्भा होती है। यानी जब तीर्थंकर उनके गर्भ में होते हैं तो देख करके किसी को पता नहीं चलता कि ये माँ बनने वाली है। गूढ़ गर्भा यानी वो गर्भ कभी प्रकट नहीं होता, किसी को समझ में नहीं आता। हरिवंश पुराण में लिखा है कि तीर्थंकर की माँ की एक विशेषता और है। जैसे बाकी सब नारियां अगर उनको शिक्षा दी जाए तो 64 कलाएं सीख सकती है, लेकिन माता मरुदेवी 72 कलाओं से संपन्न थी। एक और ये विशेषता थी। (72) 72 कलाएं, संगीत, गायन, वादन, नृत्य, अनेक प्रकार की कला है। तो इतनी सारी विशेषताओं वाली तीर्थंकर भगवान की जो माता होती है वो अद्वितीय होती है। और यहाँ पर तो आचार्य महाराज ने माता मरुदेवी पर केंद्रित होकर के ये काव्य रचा है। तो फिर अपन अगर
शेष तीर्थंकरों की माता के बारे में विचार करें और माता मरुदेवी के बारे में विचार करें तो काल की अपेक्षा से अपन देखेंगे तो माता मरुदेवी ने जिनको जन्म दिया था वो 84 लाख पूर्व की आयु वाले थे आदिनाथ भगवान। अजितनाथ भगवान 72 लाख पूर्व की आयु वाले थे। फिर क्रम से आयु घटती चलेगी। तो फिर आयु की अपेक्षा से अन्य तीर्थंकरों की माता ने आदिनाथ भगवान जैसे पुत्र को जन्म नहीं दिया। फिर और भी जो विशेषताएं थी तीर्थंकर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, उन सबको अगर अपन देखें, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा के बाद 6 महीने तक कायोत्सर्ग किया था, खड़े रहे 6 महीने तक। तो और कोई तीर्थंकर 6 महीने तक नहीं खड़े रहे। आदिनाथ भगवान के जो पुत्र थे बाहुबली स्वामी, वो 1 वर्ष तक खड़े रहे। बाहुबली भगवान तो बहुत ही स्पेशल थे। तो उनके बारे में एक प्रश्न आया उसमें शास्त्र में कि बाहुबली भगवान सामान्यतः भरत चक्रवर्ती या कोई भी चक्रवर्ती कामदेव से अधिक बलवान होते हैं नियम से, लेकिन बाहुबली जो थे उन्होंने भरत चक्रवर्ती को हरा दिया। इतने बलवान कैसे हो गए? तो उसका उत्तर दिया कि उन्होंने पिछले जन्म में साधुओं की सेवा की थी, और जो साधुओं की सेवा करते हैं उनकी ऊंचाई भी बाकी लोगों से अधिक होती है, और उनका जो बल होता है, शक्ति होती है, वो भी बाकी लोगों से अधिक होता है। तो बाहुबली स्वामी के विषय में ये चर्चा शास्त्र में आती है। और यहाँ तक के कि भरत चक्रवर्ती का दूत जब बाहुबली से मिलने गया था समाचार लेकर के कि सभी भाई लोग आ जाओ और चक्रवर्ती को भेंट चढ़ाओ और उनको चक्रवर्ती स्वीकार करके प्रणाम करो, तो फिर बाहुबली को जब एक पहली नज़र देखा उसने, दूत ने, तो उनकी जो ऊंचाई थी चक्रवर्ती से 25 धनुष ज़्यादा ऊंचे थे। तो उसको देख कर के वो क्षण भर के लिए तो अचंभित हो गया। फिर उसने अपने आप को संभाला कि सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है, ये सबको दिखाना नहीं है मुझे। तो फिर उसने नॉर्मल होने की एक्टिंग करी और फिर बाद में बाहुबली से भेंट की और बातचीत की। तब बाहुबली ने उत्तर दिया था कि बड़े भैया के चरणों में तब बारंबार प्रणाम करता हूँ, लेकिन अगर कोई राजा मेरा मस्तक झुकाना चाहता है तो असंभव है। वो मुझे युद्ध में पराजित करके झुका दे, अन्यथा मेरा मस्तक जिसने तीर्थंकर के सामने प्रणाम किया हो वो किसी के सामने झुक नहीं सकता। बड़ी सुंदर कथा है बाहुबली भगवान की। माता मरुदेवी बाहुबली और भरत की दादी थी, उनकी स्तुति की है। इस धरती पर सुत जनती हैं, शत शत जननी शत शत बार, किंतु आप सम अनुपम सुत की माँ मरुदेवी अतुलित नार। सर्व दिशाएं धारण करती ज्योतिर्बिंबों का भंडार, रवि को जनती पूर्व दिशा ही, प्रखर तेज का जो विस्तार। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी,
जय जय आदिश्वर स्वामी। 23वां काव्य है त्वामा मनन्ति मुनयः। ये 8 अक्षर पर विसर्ग है तो अच्छे से रोक सकते हैं। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। कुछ लोगों को जल्दी से आगे बढ़ने की पड़ी होती है तो वो बिना रुके त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस, उसमें जोड़ करके परमं पुमांस में ले जाते। विसर्ग में विसर्जन करना है अपनी आवाज़ का। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्य वर्ण ममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। त्वां मां मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्। पुरस्तात् और परस्तात् ऐसे 2 पाठ हैं, लेकिन अपन यहाँ पर परस्तात् पढ़ रहे हैं। फिर पुरस्तात् का भी अर्थ हम बता देंगे, चिंता नहीं करना। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। मुनीन्द्रपन्थाः, मुनीन्द्र नहीं बोलना, मुनीन्द्र बोलना। त्वां मां मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्। पुरस्तात् परस्तात् दोनों पाठ हैं। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। 17वें काव्य में मुनीन्द्र शब्द आया था। कहाँ आया था? सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लोके। यहाँ फिर से मुनीन्द्र शब्द है कि हे मुनीन्द्र, मुनयः मुनिजन, त्वाम आपको, परमं पुमांसम आमनन्ति परम पुरुष परमात्मा मानते हैं। मुनिजन आपको परमात्मा मानते हैं। और क्या मानते हैं? तमसः परस्तात्। तमस का अर्थ अंधकार होता है, तो अंधकार के परस्तात् का अर्थ समक्ष होता है। पुरस्तात् का अर्थ समक्ष होता है और परस्तात् का अर्थ होता है परे। तो अंधकार से परे अथवा अंधकार के समक्ष। तमस पंचमी में भी बनता है, षष्ठी में भी बनता है। पंचमी में बनाएंगे तो अंधकार से परे, और षष्ठी में बनाएंगे तो अंधकार के समक्ष। आपको मुनिजन अमलम आदित्य वर्णम आमनन्ति। अमल का अर्थ यहाँ पर उज्ज्वल है और आदित्य वर्ण का अर्थ होता है सूर्य रूप। वर्ण का एक पर्यायवाची शब्द रूप है। तो हे भगवान, हे मुनीन्द्र, आपको मुनिजन परम पुरुष मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, और अंधकार से परे अथवा अंधकार के समक्ष उज्ज्वल सूर्य रूप मानते हैं। आदिनाथ भगवान का वर्ण क्या था? कौन सा रंग था भगवान का?
आपको मालूम है तीर्थंकर 5 रंग के होते हैं। 16 तीर्थंकर गोल्डन थे, 2 तीर्थंकर सफेद थे, 2 तीर्थंकर लाल थे, 2 तीर्थंकर हरे थे, 2 तीर्थंकर नीले थे, बाकी 16 गोल्डन थे, स्वर्णिम आभा वाले थे। आदिनाथ भगवान भी गोल्डन थे। और तीसरी बात कह रहे हैं कि मुनयः त्वामेव सम्यक उपलभ्य, मुनिजन आपको ही सम्यक उपलब्ध करके, अर्थात सम्यक प्रकार से आपको प्राप्त करके मुनिजन मृत्युंजयंती, मृत्यु को जीत लेते हैं। अब मृत्यु को जीतने वाले कौन से परमेश्वरी हैं? सिद्ध भगवान, क्योंकि अरहंत भगवान भी अपनी आयु पूर्ण करते समय शरीर को छोड़ते हैं, तो वो उनका अंतिम मरण होता है। तो उस मरण का नाम है पंडित मरण। जो केवली भगवान की जब आयु पूरी होती है तो उस समय उसको पंडित मरण कहते हैं। और मुनियों की आयु पूरी होती है तो उसको पंडित मरण कहते हैं। प्रतिमाधारियों की, आर्यिकाओं की, एलक शुल्लक शुल्लिकाओं की आयु पूरी होती है तो उसको बाल पंडित मरण कहते हैं। और सम्यक दृष्टियों की आयु पूरी होती है तो उसको बाल मरण कहते हैं। और मिथ्या दृष्टियों की आयु पूरी होती है तो उसको बाल मरण कहते हैं। तो 5 प्रकार के मरण हो गए। अपन यहाँ नीचे से ऊपर चलते हैं ना। सबसे पहले मिथ्या दृष्टियों की आयु पूरी होती है तो उसको बाल मरण कहते हैं। सम्यक दृष्टियों की आयु पूरी होती है, जिनके पास अणुव्रत या महाव्रत कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि हैं उनकी आयु पूरी होती है तो उसको बाल मरण कहते हैं। एक बाल कम हो गया, ये सिर वाला बाल नहीं है। फिर जो 11 प्रतिमाधारी होते हैं, एलक शुल्लक शुल्लिका, और जो आर्यिका माता जी होती हैं उनका मरण बाल पंडित मरण होता है। जब मुनियों की आयु पूरी होती है तब उसको पंडित मरण कहते हैं। और जब केवली भगवान अपनी आयु पूरी करके मोक्ष जाते हैं तो उसको पंडित मरण कहते हैं। तो मृत्यु को जीत लेते हैं कौन? मुनिजन। कैसे जीतते हैं? त्वामेव सम्यक उपलभ्य, आपको ही सम्यक प्रकार से प्राप्त करके मृत्यु को जीत लेते हैं। अब आदिनाथ भगवान को प्राप्त करके मृत्यु को जीत लेते हैं, यानी मोक्ष चले जाते हैं, तो फिर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तो मोक्ष जाने का मार्ग अलग बताया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक साथ हो तो उसको क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। पैरों में हाथ नहीं लगाते। जब अपन धर्म की पढ़ाई करते हैं ना तब पैरों में हाथ नहीं लगाते। फिर यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि आदिनाथ भगवान को ही प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं। क्या मतलब हुआ? त्वामेव सम्यक उपलभ्य, आपको ही सम्यक उपलब्ध करके जयंती मृत्युम, मृत्यु को जीत लेते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? और नीचे अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि हे मुनीन्द्र, शिवपदस्य शिवः पंथाः अन्यः न, मोक्ष पद का कल्याणकारी पंथ
अन्य नहीं है। यही मोक्ष का पंथ है, यानी आपको प्राप्त कर लेना ही मोक्ष का मार्ग है। देखिए आजकल कुछ लोग कहते हैं ना कि पथ और पंथ अलग अलग है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। व्याकरण से, संस्कृत व्याकरण से अगर अपन देखें तो पंथ का भी वही अर्थ होता है, पथ का भी वही अर्थ होता है। पथ कब बनता है शब्द? पथ तब बनता है जब उसका समास कर दें अपन। जैसे संसार और पंथ, इन दोनों का समास कर देंगे तो संसार पथ बन जाएगा। मोक्ष और पंथ का समास कर देंगे, जोड़ देंगे तो मोक्ष पथ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी जोड़ा नहीं है, तो शिव पदस्य पंथा अलग अलग लिखा हुआ है, तो उसको पंथ लिख दिया है। तो पंथ कहने में कोई ऐसी गलत बात नहीं है, मोक्ष का पंथ है। शिव पद कौन सा है? पद मोक्ष पद, तो उसका पंथ मोक्ष मार्ग है। तो अन्य शिव पंथा न, अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है मोक्ष जाने का, एक ही मार्ग है। कौन सा मार्ग है? आपको ही प्राप्त कर लेना। तो अब ये तो बड़ी और आफत वाली बात हो गई। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने रत्नत्रय को मोक्ष का मार्ग कहा, और आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि आदिनाथ भगवान को प्राप्त कर लेना मोक्ष का मार्ग। पहली बात तो यह है कि आदिनाथ भगवान को प्राप्त कैसे करोगे? कहाँ से प्राप्त करोगे? वो तो चले गए जहाँ जाना था वहाँ पर, वो तो अभी है ही नहीं यहाँ पर, तो कैसे प्राप्त करेंगे आदिनाथ भगवान? समझने की बात है ये। तो इसका समाधान ये है कि अगर श्रद्धा में किसी ने आदिनाथ भगवान को प्राप्त कर लिया तो फिर वो सम्यक दर्शन हो जाएगी। अगर ज्ञान में आदिनाथ भगवान को जान लिया, समझ लिया, पहचान लिया, तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और अगर चारित्र में आदिनाथ भगवान को उतार लिया तो वो चारित्र सम्यक चारित्र हो जाएगा। तो फिर आचार्य उमा स्वामी महाराज जो कह रहे हैं उसमें और आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं उसमें सिर्फ शब्दों का फर्क है, अर्थ तो एक ही है। रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है। यहाँ पर ऐसा मत समझ लेना कि ये कोई दूसरा मार्ग बता रहे हैं। प्राप्त कैसे करना है उसको समझना जरूरी है। कैसे करना है? श्रद्धा में, ज्ञान में और चारित्र में। तो अब भगवान को यहाँ वापस आने की आवश्यकता नहीं है। उनको अपन ने श्रद्धा में प्राप्त कर लिया, ज्ञान में प्राप्त कर लिया और चारित्र में प्राप्त कर लिया, तो रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। और उससे सुंदर कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है, उससे कल्याणकारी कोई दूसरा मोक्ष का मार्ग नहीं है। मात्र आपको मुनिजन माने, परम पुरुष निर्वाण निधान, अंधकार से परे समुज्वल, वर्ण आपका भानु समान। एक आपको सम्यक पाकर मृत्युंजय पद पाते संत, हे मुनीन्द्र है मोक्ष धाम का, अन्य न कोई मंगल पंथ। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन,
सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें। और धाम में माँ विलंब धरे, वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात से वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मोक्ष महा।